ओम नमः शिवाय। आपके अपने YouTube चैनल जय मां कंजक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम भौम प्रदोष व्रत कथा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कथा का पूरा फल लेने के लिए आप कथा को शुरू से लेकर अंत तक जरूर श्रवण करेंगे। और आपसे कथा शुरू करने से पहले एक निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी जरूर लगवाइएगा। ओम नमः शिवाय। सकंद पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक विधवा ब्राह्मणी अपने पुत्र को लेकर भिक्षा लेने जाती और संध्या को लौटती थी। एक दिन जब वे भिक्षा लेकर लौट रही थी तो उसे नदी किनारे एक सुंदर बालक दिखाई दिया जो विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त था। शत्रुओं ने उसके पिता को मारकर उसका राज्य हड़प लिया था। उसकी माता की मृत्यु भी अकाल हुई थी। ब्राह्मणी ने उस बालक को अपना लिया और उसका लालन पालन किया। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी दोनों बालकों के साथ देवयोग से देव मंदिर में गई। वहां उनकी भेंट ऋषि शांडिल्य से हुई। ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी को बताया कि जो बालक उन्हें मिला है वे विदर्भ देश के राजा का पुत्र है जो युद्ध में मारे गए और उनकी माता को ग्रह ने अपना भोजन बना लिया। ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी को प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। ऋषि आज्ञा से दोनों बालकों ने भी प्रदोष व्रत करना शुरू किया। एक दिन दोनों बालक वन में घूम रहे थे, तभी उन्हें कुछ गंधर्व कन्याएं नजर आई। ब्राह्मण बालक तो घर लौट आया, किंतु राजकुमार धर्मगुप्त अंशुमति नाम की गंधर्व कन्या से बात करने लगा। गंधर्व कन्या और राजकुमार एक दूसरे पर मोहित हो गए। कन्या ने विवाह हेतु राजकुमार को अपने पिता से मिलवाने के लिए बुलाया। दूसरे दिन जब वे पुण्य गंधर्व कन्या से मिलने आया तो गंधर्व कन्या के पिता ने बताया कि विदर्भ देश का राजकुमार है। भगवान शिव की आज्ञा से गंधर्वराज ने अपने पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से कराया। इसके बाद राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्व सेना की सहायता से विदर्भ देश पर पुण्य आधिपत्य प्राप्त किया। ये सब ब्राह्मणी और राजकुमार धर्मगुप्त के प्रदोष व्रत करने का फल था। सकंद पुराण के अनुसार जो भक्त प्रदोष व्रत के दिन पुष्य पूजा के बाद एकाग्र होकर प्रदोष व्रत कथा सुनता या पढ़ता है उसे 100 जन्मों तक कभी दरिद्रता नहीं होती। ओम नमः शिवाय। अभी हम श्रवण करते हैं भौम प्रदोष व्रत की दूसरी कथा। एक नगर में एक वृद्धा निवास करती थी। उसके मंगलिया नामक एक पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वे प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना करती थी। उस दिन भी वे ना तो घर लिपती ना ही मिट्टी खोदती। वृद्धा को व्रत करते हुए कई दिन बीत गए। एक बार हनुमान जी ने उसके श्रद्धा की परीक्षा लेने की सोची। हनुमान जी साधु का वेश धारण कर वहां गए और पुकारने लगे, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे। पुकार सुनकर वृद्धा बाहर आई और बोली, आज्ञा महाराज। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले, मैं भूखा और प्यासा हूँ, भोजन करूंगा, तू थोड़ी जमीन लीप दे। वृद्धा दुविधा में पड़ गई। अंततः हाथ जोड़कर बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दे, मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तो अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा के पैरों तले धरती खिसक गई, परंतु वे प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने मंगलिया को बुलाकर साधु के सुपुर्द कर दिया, मगर साधु रूपी हनुमान जी ऐसे ही मानने वाले नहीं थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को पेट केबल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवा दी। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, मंगलिया को पुकारो ताकि वे भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बहते आंसुओं को पोंछकर बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट ना दें। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने मंगलिया को आवाज लगाई। पुकारने की देर थी कि मंगलिया दौड़ा दौड़ा आ पहुंचा।
मंगलिया को जीवित देख वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वे साधु के चरणों में गिर पड़ी। साधु अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। हनुमान जी को अपने घर में देख वृद्धा का जीवन सफल हो गया। सूत जी बोले, मंगल प्रदोष व्रत से शंकर और पार्वती जी इसी तरह भक्तों को साक्षात दर्शन देकर कृतार्थ करते हैं, क्योंकि हनुमान जी भी भगवान शंकर का ही अवतार हैं। ओम नमः शिवाय। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करते हैं। हनुमान जी हमें भय से मुक्ति दिलाते हैं। इनके नाम जाप मात्र से ही हम भय मुक्त हो जाते हैं। लेकिन हनुमान जी उम्र, पुत्र और सुखी वैवाहिक जीवन का फल भी देते हैं। इसलिए कई लोग पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत रखते हैं। अभी हम श्रवण करते हैं हनुमान जी की एक और कथा। ओम नमः शिवाय। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय की बात है, एक ब्राह्मण दंपति के कोई संतान नहीं थी, जिससे वे बहुत दुखी थे। ब्राह्मण की पत्नी पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत रखती थी। वे मंगलवार के व्रत की समाप्ति पर हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करती। एक बार ब्राह्मण भी वन में हनुमान जी की पूजा करने गया। वहां उन्होंने पूजा के साथ महावीर श्री हनुमान जी से पुत्र प्राप्ति की कामना की। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी ना तो भोजन बना सकी और ना ही हनुमान जी को भोग लगा सकी। उसने प्रतिज्ञा की कि अगले मंगलवार को वे हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेगी। वे 6 दिन तक भूखी प्यासी लेटी रही। मंगलवार को वो बेहोश होकर गिर गई। हनुमान जी उनकी भक्ति और समर्पण को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्राह्मणी को वरदान के रूप में एक पुत्र दिया और कहा कि ये आपकी सेवा का फल है। बच्चा पाकर ब्राह्मणी बहुत खुश हुई। उसने लड़के का नाम मंगल रखा। कुछ दिन बाद जब ब्राह्मण घर आया तो बालक को देखकर पूछा कि ये बालक कौन है। पत्नी ने कहा, मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उन्हें ये पुत्र दिया है। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बातों पर विश्वास ना हुआ। एक दिन मौका देखकर ब्राह्मण ने लड़के को कुएं में गिरा दिया। घर लौटने पर ब्राह्मणी ने पूछा, मंगल कहाँ है? तभी पीछे से मंगल मुस्कुराते हुए आया। उसे वापस देखकर ब्राह्मण हैरान हो गया। रात को हनुमान जी ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और बताया, ये पुत्र उन्होंने ही उसकी पत्नी की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें दिया। सच जानकर ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। इसके बाद ब्राह्मण दंपति प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखने लगे। जो व्यक्ति मंगलवार के व्रत की कथा को पढ़ता व सुनता है और नियमानुसार व्रत करता है, वे हनुमान जी की कृपा से भी सभी कष्टों को दूर कर सभी सुख प्राप्त करता है और हनुमान जी की कृपा का पात्र बन जाता है। ओम नमः शिवाय। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय लिखकर अपने कमेंट बॉक्स में हाजिरी जरूर लगवाइएगा। तो मिलते हैं अगली कथा के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।